नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम और वक्त हो गया है आज के यूथ मंत्रा को जानने का। आज हमारे साथ जुड़े हैं मोलेश्वर सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेदांत। सर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सर आप NSU SST TISS में फॉर्मर ट्रेनर रह चुके हैं और पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और साथ ही युवाओं से जुड़े रहते हैं और उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और सर से हम जानेंगे कि आज का यूथ मंत्र क्या है। तो जो मंत्र है वो ये है कि संयम, सजग और समर्थ, 3 शब्द है ये। पहला है संयम, दूसरा है सजग और तीसरा है समर्थ। तो मैं शुरुआत करता हूँ संयम वर्ड से। क्यों मैंने ये संयम को पहला इसमें लिया है। संयम मतलब आपको हर उस बच्चे को थोड़ा धैर्य रखना है जो आगे जाके जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता है। उदाहरण के लिए देखिए, जो बच्चे होते हैं उनके जब वो 8वीं 9वीं 10वीं पर होते हैं ना, तो इनिशियल जो क्लास में होते हैं उनका दिमाग काफी वाइब्रेंट होता है। तो हो सकता है कि सुबह वो सोच रहे हों कि उनको जीवन में कुछ और बनना है और शाम होते होते उनके दिमाग में क्रिकेटर या कुछ और बनने की इच्छा आ सकती है। वैसे ही दूसरे दिन या तीसरे महीने या दूसरे साल ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा पहले सोचता था वो कुछ बनना चाहता है पर अब वो कुछ और बनना चाहता है। तो हमें हर सारे बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि आपके दिमाग में रोज ये बात आ रही होगी कि मेरे को ये बनना है, और दूसरे दिन फिर आपके दिमाग में आता होगा नहीं नहीं मुझे तो ये बनना है। फिर तीसरे दिन आपके दिमाग में आता होगा अच्छा नहीं ये नहीं तो मैं ये भी बन सकता हूँ। ठीक है, तो आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है कि उस पूरे साल में या उस पूरे हफ्ते या उस पूरे महीने में एक बार ये बात आ जाएगी, यार कि मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों, इतना ज्यादा मेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा कि मुझे बनना क्या है, मैं एक चीज पे टिक क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या मेरा दिमाग बार बार घोड़े उड़ा रहा है या मुझे कहीं मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ आपको यहीं पर संयम रखना है। ये जो मैंने संयम का वर्ड यूज किया यहीं के लिए किया है। आपको धैर्य रखना है और आपको इस बात को स्वीकार करना है कि मेरी उम्र में मेरे जैसे बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि बहुत ही नेचुरल प्रोसेस। जैसे छोटे बच्चों के साथ हमें पता होता है ना, एक बच्चे को जब 5-6 साल 8 साल के बच्चे हो जाते हैं उनको पता होता है अगर उनको चोट लगा है तो उनको रोना आएगा। ये कोई बहुत बड़ा जादुई चमत्कारिक शब्द नहीं है, बस उनके माता पिता उनको ये बात बता देते हैं कि कहीं अगर आपको चोट लगा तो आपको रोना आ सकता है। वैसे ही हमें भी पहले चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंस हमको महसूस हो रहे हैं स्कूल में, तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमारे दिमाग में आएंगी। तो कभी आपका मन कुछ और बनने का हो सकता है, कभी कुछ और बनने का हो सकता है। तो इस समय आपको संयम रखना है। आपको अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। आपको अपने आप को समझना नहीं कि अरे मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है, मैं सही बात क्यों नहीं जान पा रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ क्या, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्या। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल नेचुरल चीज है कि अगर आप जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाते हो, जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते हो, आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। आपको दुनिया के बारे में नई नई चीजें जानने को मिलती है, नए नए लोग जानने को मिलते हैं, आपको नई चीजें प्रभावित करती हैं और आपके दिमाग में उस चीजों को लेकर के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है संयम। जी बिल्कुल सही बात आपने बोली कि एक चीज मैं यहाँ पे जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि संयम होना बहुत जरूरी है। और अक्सर जो भी बच्चे जब उनके पास जब चॉइस आती है कि वो इस चीज के लिए पढ़ने जाए या वो पढ़ने के लिए जाए, तो उनको बहुत उनके दिमाग में चलता है कि मैं क्या लूँ, इस फील्ड में जाऊँ कि उस फील्ड में जाऊँ। तो यहाँ पे उनको जानकारी होना ज़रूरी है, हर फील्ड की जानकारी होना ज़रूरी है। और कोई जानकारी वो लेना चाहते हैं तो वो अपने दोस्तों से, अपने टीचर से भी ले सकते हैं। बस बाद में उनको इस चीज़ का पछतावा ना हो कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, अगर पता होता तो मैं इस तरफ चले जाता। तो यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए सभी जो भी स्ट्रीम्स हैं, और जो संयम है वो होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर संयम नहीं होगा तो फिर टेंशन बढ़ेगी और टेंशन बढ़ने की वजह से फिर जो डिसीजन है वो ठीक से हम नहीं ले पाएंगे। हाँ, ठीक बात बोल रहे हैं आप वेदांत। देखिए, ये जो तीनों शब्द है ना, संयम, सजग और समर्थ, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इस तरह से जैसे सगे भाइयों का प्यार होता है, बिल्कुल भी उस तरह से जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपने बात कही कि हमें सभी विषयों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, होता क्या है ना कि जब आप 11th-12th में होते हो और आप जब इन कक्षाओं में होते हो और आप नई नई चीजों के बारे में जानना शुरू करते हो, नए नए विषय के बारे में जानना शुरू करते हो, और हर दिन आप एक नई मूवी देख रहे हो, नया सीरियल देख रहे हो, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपके पास सारी चीजों में एक्सेस है। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आएंगी कि मैं ये भी बनूंगा, मैं ये भी बनूंगा, मैं ये भी करूंगा करके। पर अल्टीमेटली आपका दिमाग आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा, या कोई लोग होंगे या किसी ऐसे बच्चों से आपका सामना हो जाएगा जो आपको ये कहेंगे कि आपका दिमाग एक जगह स्थिर ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आप ये सोचना शुरू कर दोगे कि अरे मेरे साथ तो ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है,
यहीं पर आपको याद रखना है कि आपको संयम रखना है कि हाँ भाई मेरे साथ ये चीजें होंगी, क्योंकि मैं जान रहा हूँ। अब आती है दूसरी बात जिसमें हमें होना है सजग। सजग किस बात से? सजग इस बात से कि जो भी हमारे तरफ हो रहा है हमें उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मालूम करनी है। जैसे कि आपने अभी कहा कि हर बच्चे को अलग अलग फील्ड के बारे में पता होना जरूरी है। तो ऐसा ना हो कि आप जब आप विषयों के बारे में जान रहे हैं और आपका इंटरेस्ट बन रहा है तो आपने थोड़ा सा जाना और छोड़ दिया। आपको कोशिश करनी है कि आप उस विषय में अच्छे से जानो कि वो क्या है, उसको कैसे पाया जाता है, वैसा कैसे बना जा सकता है, कौन सी चीजें चाहिए होती हैं कोई एक पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए। ये सजगता है। तो जब आप संयम रखें तो संयम के साथ आपके अंदर सजगता भी होनी चाहिए कि आप अवेयर रहें, आप एक्टिव रहें कि कोई विषय के बारे में कोई बात पता चली तो आपने लिख लिया, आपने कोई उससे कोई ऐसा शब्द जोड़ लिया जो आपको उसको याद दिलाए, या आपने अपनी एक लिस्ट बना ली कि भाई क्यों ना एक लिस्ट बना लूं कि इस विषय के बारे में मेरे को किसी भी आरजी हो सकता है, किसी बड़े भैया हो गए, कोई बहन हो गए, किसी से भी इस बारे में पूछना है कि ये क्या होता है, इसमें कैसे किया जाता है, चीजें कैसे चलती हैं। तो ये जो पहला शब्द है संयम, ये आपको रखना है। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं कि आपको ये क्या हो गया, आप क्यों कंफ्यूज हो गए। उसी के साथ साथ आपको सजग भी रहना, अवेयर रहना है कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, क्या चीजें हो रही हैं, उसको करने के लिए आपको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, प्रश्न आपके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, पर अगर आप डर जाएं कि मैं शायद गलत प्रश्न सोच रहा हूँ या मेरे प्रश्न सोचने से मुझे बुरा समझा जाएगा या मैं बुरा साबित हो जाऊंगा, बस यही हमारी गलती है। इस जगह में आपको बस इतना करना है कि आपको सजग रहना है, आपको संयमित रहना है। जी बेटा। बिल्कुल सही बात कही भैया आपने कि संयम के साथ समर्थ होना भी। अब हम समर्थ के ऊपर बढ़ेंगे कि समर्थ के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है। जी, तो जो तीसरा शब्द है, पहला तो ये हो गया आपका कि आप संयमित है, काफी आपने पेशेंस रखा हुआ, आप धैर्य रखे हुए। दूसरा आप सजग हैं, आप अवेयर हैं। माफ कीजिएगा। ओके, तो आप पहले अगर आप एक संयमित तरीके से आप एकदम बिल्कुल एकदम पेशेंसली आप चल रहे हैं और फिर आप आ रहे हैं कि आप सजग भी, आप अवेयर भी है कि आपको जो भी फील्ड के बारे में पता चल रहा है, जो भी विषय के बारे में पता चल रहा है, आप उसके बारे में जानने के इच्छुक हैं। अब तीसरी चीज इसमें एंटर करती है कि समझ का मतलब आप किसी भी चीज को करने के काबिल बने। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप 10वीं में हैं और आपके मन में आता है कि आपको आगे जाकर के एक आर्मी ऑफिसर बनना है। आपने तय कर लिया कि हमें मेरे को आर्मी ऑफिसर बनना है। देखिए हो सकता है मैं आज तय कर लूं कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, पर 11th-12th में शायद मेरा विचार बदल जाए। हो सकता है, सब भी बहुत पॉसिबल है कि ऐसा हो, और बहुत से बच्चों के साथ होता है, और बहुत से छोड़िए हमारे साथ भी ये चीज होती है। हमारे साथ आज भी ये चीज होती है कि बहुत से लोगों को लगता है आप कुछ करना चाहते हैं, बाद में उसका विचार बदल जाता है। पर मान लीजिए कि आपका विचार नहीं बदला और आपको पता है आपने अगले 11वीं और 12वीं में भी आपके मन में यही बात रही कि आगे जाके मुझे एक आर्मी ऑफिसर ही बनना है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तीसरा जो मैंने मंत्र आपको दिया है वो कि आपको उसके लिए समर्थवान बनना है, आपको अपने अंदर उस चीज के लिए स्किल लाना है। उदाहरण के लिए एक बच्चा जिसको ये पता चलता है कि 10वीं में जिसको जो सबसे पहला स्टेज है जहाँ पर उसके दिमाग में आता है कि उसको डॉक्टर नहीं, उसको आर्मी पर्सन बनना है, तो उसको संयमित रहना है। उसको ये बात नहीं सोचनी कि नहीं यही फाइनल है। आप बिल्कुल एकदम इसको लेकर के एकदम आराम फ्री रहिए कि आप हो सकता है आगे जाकर कुछ और भी बन सकते हैं। दूसरा, इसी विषय पर आपको सजग भी रहना है। सजग रहने का मतलब ये, अगर आर्मी ऑफिसर बनना है तो उसके लिए कैसे बनना है, उसकी जरूरत क्या है, शारीरिक मापदंड क्या है, पूछिए, लोगों से बात कीजिए, यूट्यूब पर जाकर के ढूंढिए, कहीं से कोई जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कीजिए, गूगल पर आप वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे आपको ये पता चले कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए बेसिक किन चीजों की आवश्यकता होती है। तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि आपको समर्थवान बनना है। उदाहरण के लिए आपको पता है कि इंडियन आर्मी में जाने के लिए एक अच्छे कद काठी और एक अच्छे सेहत की जरूरत होती है। तो आपको 10वीं 11वीं 12वीं ये 3 साल का समय मिलेगा। आपको पता रहेगा कि एनडीए जो डिफेंस एकेडमी के एग्जाम्स होते हैं वो 12th के बाद होते हैं, तो आपको उसका लेवल क्या है, वो पेपर कितने कठिन होते हैं, क्या कोई ऐसे लोग आपके आसपास हैं या ऑनलाइन है जो उसका पेपर दिला चुके हैं और जो आपको बता सके कि वो पेपर कैसे होता है, उसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, उसको कैसे क्रैक किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको समर्थवान बनाएंगी, कहने का मतलब स्किल्ड बनाएंगी। जो भी चीज आपने तय की है उसको पाने के लिए आपको तैयार कर देंगी। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि उनको जो बनना है, जैसे मान लीजिए मैंने तय कर लिया कि मुझे आगे जाकर के आईआईटी में जाना है या आईआईएम में जाना है, मैंने ये तय कर लिया। अब मैंने अपने 11th निकाल लिया, 12th निकाल लिया और अचानक से मुझे पता चलेगा कि मुझे कैट के एग्जाम फाइट करनी है, मुझे कोई दूसरा पेपर क्रैक करना है और ये मेरे लिए टफ हो जाएगा उस समय। अगेन मुझे फिर अगले 2-3 साल उसको देने पड़ेंगे। तो इसीलिए आप सबसे पहले बिल्कुल
बिल्कुल संयमित रहिए कि भाई जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो बहुत ही नेचुरल है। दूसरा, आप उसके प्रति सजग रहिए। अगर कोई बात आपके दिमाग में आ रही है तो आप उसको जानने की कोशिश कीजिए। तीसरा, अगर आपने तय कर लिया है कि हाँ भाई मेरे को इसमें कुछ करना है, तो उसके संबंधित स्किल्स जो है उसको आपको अंदर बढ़ाना चाहिए। ये मेरा विचार है बेटा। जी भैया, यहाँ पे एक सवाल आता है कि सजग रहने के लिए जानकारी होनी जरूरी है, तो ऐसे कौन कौन से वेबसाइट और न्यूज़पेपर्स हैं जिसकी हेल्प हम ले सकते हैं? देखिए, इस समय सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन का जो एक क्रम है, ये मुझे लगता है कि ना ये मतलब काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा है। तो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर वेबसाइट बताना मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से नाइंसाफ़ी हो जाएगी। मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बता दीजिए कि एक अच्छी बुक लाइब्रेरी कहाँ पर है? तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सिर्फ़ दिल्ली में मिलेगी या मुंबई में मिलेगी, मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको कोई चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, कोई भी न्यूज़ से, वेबसाइट से, कुछ से, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम करना है कि आपको अपना फ़ोन ऑन करना है और गूगल पे चले जाना है। जैसे आप गूगल पे चले जाएँगे, आप वहाँ पर सारी जानकारी आप सर्च कर सकते हैं। बस आपको इतना करना होता है कि आपको समय निकाल कर के जो भी पेजेज़ ओपन हुए हैं, उसको आपको एक बार छानने की ज़रूरत है। तो एक जानकारी आपको एक ही वेबसाइट से कंप्लीट नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई विषय पर सर्च कर लिया, उसको उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको एक ही जगह से नहीं मिलेगी। आप एक लिंक पे क्लिक कीजिए, उसको पढ़िए, दूसरे लिंक को क्लिक कीजिए, उसको पढ़िए, और ये तरीका काफ़ी ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा। तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बस मैं आपसे ये कहूँगा कि आप गूगल पर उसको टाइप कीजिए, चाहे उसको कह करके ढूँढिए, क्योंकि वॉइस फीचर्स गूगल में आ चुके हैं। आपको बड़ी आसानी से उससे संबंधित वीडियोज़ मिल जाएँगे, उससे संबंधित आर्टिकल्स मिल जाएँगे। जी हाँ दोस्तों, और सर ने जो हमें बताया कि जो हम सबके ऊपर ये समस्या आएगी, या हम सब इस समस्या से गुजर चुके हैं, और जो भी हमारे दोस्त अभी 10th क्लास में हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जाने वाले हैं, वो सभी ये चैलेंजेस फेस करेंगे। तो उसके लिए जो मंत्र आज हमने जाना वो है संयम, सजग और समर्थ। तो ये तीनों चीजें बहुत ही जरूरी है, और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे हम अगले हफ्ते फिर एक नए मंत्र के साथ। तो इसी के साथ सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर।